हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनम और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद सोनम में। जो लास्ट टाइम हमने पादपों में पोषण चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो है प्राणियों में पोषण। तो जो आज का चैप्टर है बच्चे वो है प्राणियों में पोषण। आज हम प्राणियों में पोषण और उनको उन पोषकों की क्या आवश्यकता है ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट में जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, जो प्राणियों में पोषण है तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्राणियों को पोषण की क्या आवश्यकता है, क्यों उनको पोषक तत्व चाहिए, और अगर वो पोषण लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं तो कौन कौन विधियों से लेते हैं, उनके भोजन की अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो चलिए आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि प्राणी कैसे भोजन लेते हैं। आइए, लेकिन उससे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए और ध्यान दीजिए बोर्ड पर। बच्चों, जब लास्ट टाइम मैं आपको बता रही थी कि पोषक जो तत्व हैं, पोषक तत्व कौन कौन से थे पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जल भी क्या है, एक पोषक तत्व है। जल के बिना पोषक तत्व क्या माने जाते हैं, अधूरे माने जाते हैं। तो बच्चों, क्या है जो ये पोषक तत्व है, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो जब हम इन पोषक तत्वों को लेते हैं तो ये क्या होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। मतलब जटिल रूप, बहुत बड़ा। और जैसे हम क्या कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने खाना खाया तो ये हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं, जटिल रूप में जाते हैं, कॉम्प्लेक्स, जटिल रूप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको ग्रहण करते हैं। लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स रूप में हमारे आहार नाल में जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन बड़े बड़े कणों को क्या कर देती हैं, तोड़ देती हैं। और फिर ये बड़े बड़े कण कैसे बन जाते हैं, छोटे छोटे, जिससे हमारी बॉडी क्या कर लेती है, आसानी से ग्रहण कर लेती है। तो बच्चों, कोई बड़ी चीज है उसको पकड़ने में आपको ज्यादा आसानी होगी या छोटी चीजें, तो आप छोटी चीज को आराम से उठा सकते हो और बड़ी चीज को उठाने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या बॉडी को भी क्या बड़े बड़े कणों को ग्रहण करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। तो क्या उन एंजाइम से, उन ग्रंथियों से जो स्रावित होता है वो क्या करता है, इन बड़े कणों को छोटे कणों में रूपांतरित कर देता है और जिसे हमारी बॉडी आसानी से ग्रहण कर लेती है। बच्चों, जटिल जो क्या होंगे, जो जटिल रूप होगा, जटिल रूप को सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और ये पाचन कहाँ होता है, हमारी आहार नाल में होता है। बच्चों, आप लोगों ने हमिंग बर्ड सुना होगा, जिसे मरमर पक्षी भी कहते हैं, मधुमक्खी भी सुना होगा। बहुत सारे संसार में ऐसे जानवर हैं जिनके भोजन के अंतर्ग्रहण का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो जैसे जो मधुमक्खी है, मरमर पक्षी है, ये भोजन को कैसे लेते हैं, ये भोजन का मतलब ये क्या करते हैं, फूलों से मकरंद चूसते हैं। तो ये क्या करते हैं, चूषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन लेते हैं। वैसे जैसे बाज है तो वो क्या करता है, अपने भोजन को फाड़ता है, इस तरह से लेता है वो, मतलब छीलन प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन को लेता है।
तो बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे जीव हैं जो अपने भोजन को अलग अलग प्रकार से लेते हैं। जैसे मानव है और बहुत सारे अन्य जीव हैं, जैसे गाय का बच्चा हो गया, भैंस का बच्चा हो गया। तो बहुत सारे और जीव भी हैं जो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। तो क्या आपने कभी पक्षी को दूध पीते हुए देखा है? मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, क्योंकि पक्षी और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बहुत सारे जो अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से अपना भोजन लेते हैं। जैसे आपने अजगर को देखा होगा, या फिर अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने टीवी में डिस्कवरी चैनल पर देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अजगर क्या करता है। आपने कभी अजगर को देखा कि वो अपने भोजन को ऐसे काट काट के खा रहा है? बच्चों, अजगर जो होता है वो अपने भोजन को सीधे ही निगल लेता है। वो उसको ना काटता है ना पीसता है, वो सीधे निगल लेता है। तो क्या हम लोग ऐसे खाने की कल्पना कर सकते हैं कि सीधे निकल गया? हमारे तो गले में अटक जाएगा ना। तो क्या है, सभी जानवरों की, सभी जीवों की भोजन ग्रहण करने की क्या है, प्रक्रिया अलग अलग है। बच्चों, जो जलीय प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जल में कैसे अपना भोजन लेते होंगे? तो वो जल से क्या करते हैं, खाद्य कणों को छान कर अपना भोजन लेते हैं। आप लोगों ने स्टारफिश देखी है जो इस प्रकार से मूवमेंट करती है? उसकी क्या होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं। तो जो वो स्टारफिश होती है, जब वो खाने को पकड़ती है तो वो क्या करती है, अपने आमाशय को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, फिर खाना खाती है और फिर अपने आमाशय को अपने मुंह के अंदर रख लेती है। तो देखिए बच्चों, कितनी विचित्र बात है। सारे जितने भी प्राणी होंगे, सबके खाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो जो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये मानव पाचन तंत्र का फिगर है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन एक बहुत लंबी सी नली में होकर गुजरता है, और लास्ट में जो अपशिष्ट होता है वो क्या हो जाता है, गुदा मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित हो जाता है। तो जो ये लंबी नली है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं? इसका जो पहला पार्ट है वो है आपका मुख गुहिका। मुख गुहिका। बच्चों, उसका दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? दूसरा पार्ट है उसका ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं। जो उसका तीसरा पार्ट है बच्चों, वो है आमाशय। आमाशय। और जो उसका चौथा पार्ट है बच्चों, वो है क्षुद्रांत। पांचवा पार्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों? पांचवा पार्ट हो जाएगा बृहदांत। छठवां पार्ट हो जाएगा जो मल द्वार। तो हमारा जो भोजन होता है बच्चों, वो पहले मुख गुहिका से होकर ग्रसिका में, ग्रसिका से होकर आमाशय में, आमाशय से होकर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत और फिर मल द्वार द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निष्कासित हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख गुहिका से वो ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से वो कहाँ जाएगा, आमाशय में, आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत जितना उसको आवश्यक लगेगा वो रख लेगा, और जितना अनावश्यक लगेगा वो क्या, गुदा मार्ग से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो क्या होता है, इन सब का क्या है बच्चों, बहुत अहम रोल है। कहाँ, भोजन के पाचन में बहुत अहम रोल है। तो देखिए, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे एंजाइम, लार ग्रंथियां हैं, वो क्या होते हैं, वो स्रावित होते हैं, और वो भोजन को क्या करते हैं, भोजन के जटिल रूप को क्या, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बोलूं, आपको 4 लेसन है और वो क्या करने हैं, आज ही लर्न करने हैं, तो आप कर पाओगे? आप तो नहीं कर पाओगे ना। वैसे क्या होता है, बहुत सारा खाना है और हम कहेंगे ये सीधे ही पच जाए, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत समझदार है। वो क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर ही एंजाइम स्रावित हो जाते हैं, वो खाने के बड़े बड़े रूप को,
बड़े बड़े रूप को क्या कर देती है, वो खाने के बड़े बड़े रूप को छोटे 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 पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर लेती है। और अभी मैंने बताया आपको खाने के बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन। और हाँ, एक और बात बच्चों, ये आपको ये क्रम याद कर लेना होगा क्योंकि एग्जाम में आएगा कि भोजन पाचन का पथ क्या होता है। तो आपको सबसे पहले मुख गुहिका लिखना है, फिर उसके बाद क्रसिका लिखना है, फिर आमाशय लिखना है, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत, फिर मलद्वार। ठीक है, आप इस क्रम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, हम इन सारी चीजों को क्या अलग अलग पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले बात आती है मुख गुहिका की, कि मुख गुहिका क्या है, कहाँ है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या है, वो मुख गुहिका ही है। तो भोजन सबसे पहले कहाँ ग्रहण किया जाता है, ये अगर क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा मुख गुहिका। तो बच्चों भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। ठीक, आप इस चीज को नहीं भूलेंगे। आपके पास एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, आपके पास एग्जाम में सवाल आ सकता है बच्चों कि भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या बताएंगे बच्चों, अंतर्ग्रहण। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया। और इस चीज को आप भूलेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। ये आप लोग क्या करोगे, लर्न करके रखोगे या समझोगे इस चीज को कि अंतर्ग्रहण क्या है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से और क्या आ सकता है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहिका में जाता है। ठीक, देखिए दो क्वेश्चन बन गए हैं आपके यहाँ से। एक बन गया सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, तो सबसे पहले भोजन मुख गुहिका में जाता है। और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो मुख गुहिका में भी क्या होते हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को क्या करती हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो गई है, मुख गुहिका से शुरू हो गई है। देखिए बच्चों, हमारी मुख गुहिका में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं जो आप ध्यान देंगे या फिर आपको पता भी होगा। एक तो हमारे दांत और दूसरी हमारी जीभ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो चीजें हैं मुख गुहिका में, एक हो जाएगा हमारे दांत, दूसरा क्या है, हमारी जीभ। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो हम भोजन लेते हैं तो उसको चबाने और पीसने का काम कौन करता है, हमारे दांत। और उस चबाए हुए पीसे हुए भोजन को अच्छी तरह मिलाने का काम कौन करता है, हमारी जीभ। तो भोजन के पाचन में इनका भी क्या है, बहुत अहम योगदान है। अगर दांत नहीं होंगे, जीभ नहीं होगी, तो क्या ये काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपने अपने घरों में देखा होगा, जो बूढ़ी दादी होती हैं या फिर ऐसे लोग जिनके दांत टूट गए हैं किसी कारणवश, तो क्या होता है, उनको खाना चबाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत देर लग जाती है। ठीक है, कई बार वो वैसे निगल लेते हैं तो उनके गले में भी अटक जाता है। तो देखिए दांतों का कितना अहम रोल है, कहाँ, भोजन पाचन की क्रिया में, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया में दांत क्या है, अहम भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से जीभ भी अहम भूमिका निभाती है। जब हम भोजन लेते हैं तो क्या, जो लार ग्रंथियां हैं वो लार रस क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। तो उस लार रस को अच्छी तरह से मिक्स कौन करता है, ये जीभ करती है बच्चों। अब आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हमारे दांत होते हैं, क्या हमारे दांत एक ही बार आते हैं, तो बच्चों नहीं, हमारे दांत क्या होते हैं, एक ही बार नहीं आते हैं, हमारे दांत दो बार आते हैं। और दांत आना हमारा शैशवावस्था में शुरू हो जाता है और लगभग 8-9 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं, वो दांत टूट जाते हैं। तो जो वो दांत टूट जाते हैं उन दांतों को क्या कहते हैं, आपने घर में सुना होगा, उन दांतों को कहते हैं दूध के दांत। और साइंस में उनको कहेंगे क्या, अस्थायी दांत। मतलब वो टूट गए तो क्या होता है, जैसे वो टूटते हैं वैसे क्या हो जाते हैं, नए दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो जो नए दांत आना स्टार्ट हो जाता है उन दांतों को बोलते हैं बच्चों अस्थाई दांत। उन दांतों को क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत। जो दांत आपके अभी हैं वो दांत क्या होंगे? आपके स्थाई दांत। और एक बार जब स्थाई दांत टूट जाते हैं तो दोबारा दांत नहीं आएंगे। तो इसलिए बच्चों क्या जरूरी है, देखिए हमारे दांत हमारे भोजन ग्रहण करने, भोजन पाचन की प्रक्रिया में कितना अहम किरदार निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, अपने दांतों की साफ सफाई और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। वो कैसे रखोगे बच्चों? आपको चॉकलेट, ठंडा पानी, जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं और जो भी बाहर के कुरकुरे वगैरह होते हैं वो कम खाने हैं। और अगर आप खाते भी हो उनको तो क्या करना है बच्चों, जब आप वो खा लेते तो अच्छे से अपना मुंह क्या कर दो, कुल्ला कर दो। कुछ भी खाते हो उसके बाद कुल्ला कर दो, ठीक है। और एक दिन में 2 बार ब्रश जरूर कीजिएगा। इससे आपके दांत क्या होंगे, मजबूत होंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, अच्छे से खाना चबा सकोगे, आपके दांत अच्छे से खाने को पीस सकेंगे, ठीक है। तो ये दांत कहाँ होते हैं? ये दांत कहाँ होते हैं? हमारे मसूड़ों के ऊपर। अगर आपने हाथ नहीं धो रखे हैं तो जल्दी जाइए हाथ धो के आइए वीडियो को पॉज करके, और फिर अपने दांतों को चेक कीजिए। बच्चों क्या करें, अपने दांतों पे हाथ लगाइए। वो दांत कहाँ होंगे? मसूड़ों में धंसे होंगे। जहां वो धंसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सॉकेट। वह स्थान, यहां लिख देती हूँ बच्चों में, वह स्थान, या फिर ये लिख लीजिए बच्चों कि मसूड़ों में वह स्थान जहां दांत क्या होते हैं, जहां दांत धंसे होते हैं, धंसे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सॉकेट। सॉकेट। तो अगली बार जब मैं पूछूं कि दांत जिस गड्ढे में धंसे होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सॉकेट। ये चीज आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं आगे भी पूछती रहूंगी आपसे। सॉकेट को हिंदी में बोलेंगे आपकी गर्तिका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने किसकी बात कर ली? मुख गुहिका में 2 चीजें थी, एक दांत और एक क्या, जीभ। तो देखिए दांतों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दांत क्या होते हैं, हमारे पूरे जीवन काल में केवल 2 बार आते हैं, ठीक है। एक कब, जब शिशुअवस्था में आना स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 8-9 साल की एज में क्या हो जाते हैं, वो टूट भी जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं और फिर जिंदगी भर वही रहते हैं। उसके बाद आपके दोबारा दांत नहीं आएंगे। और दूसरी चीज क्या हो गई, जीभ। तो जीभ क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों दूसरी चीज क्या है, जीभ। ये है हमारी जीभ। टेढ़ी हो गई, इसको सीधा कर लीजिएगा आप। तो बच्चों आप अपनी जीभ को बाहर निकाल के मूवमेंट कीजिए। तो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा हिल रहा है? नहीं हिल रहा होगा, केवल जीभ का अगला हिस्सा, जो आगे का हिस्सा है वही हिलता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो पिछला हिस्सा होता है वो मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन जो आगे वाला हिस्सा है वो तो फ्री है ना वो, तो वो क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। अब जीभ के क्या है, जो भी इम्पोर्टेंस ही है वो मैंने आपको अभी भी बता दी है, लेकिन फिर से बता रही हूँ। जीभ क्या करता है, खाने को मिलाने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, उसने फूड को मिला लिया। अब उसमें हम लोग जब कुछ भी खाते हैं तो हमें स्वाद की अनुभूति कहाँ होती है, जीभ से ही तो होती है, पेट से होती है आपको नहीं, कहाँ से होती है, जीभ से होती है। तो कैसे होती है, जो हमारी जीभ होती है उसमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड होती हैं।
टेस्ट बर्ड्स होती हैं वहां पे, मतलब स्वाद कलिकाएं वहां पर होती हैं। तो जीभ का जो ये पार्ट है, यहाँ क्या होती है बच्चों, स्वाद कलिकाएं होती हैं। और जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग क्या करते हैं, स्वाद बताता है हमें। जीभ का अलग अलग हिस्सा अलग अलग स्वाद को बताता है। तो बच्चों ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। आप लोग क्या करोगे, अलग अलग, एक कटोरी में खट्टा, एक में मीठा, एक में नमकीन, एक में कड़वा कुछ ले लोगे और अपनी जीभ के अलग अलग पार्ट पे रखोगे। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि किस वाले हिस्से से आपको किस वाले टेस्ट की क्या हुई, अनुभूति हुई, कैसा फील हुआ किस वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, जीभ हो गई बच्चों। बच्चों आज की क्लास यहीं पर एंड कर देती हूँ और इसके बाद क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अभी हमने मुख गुहिका पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्रशिका पढ़ेंगे कि ग्रशिका में किस तरह से भोजन क्या होता है, भोजन का मूवमेंट होता है, क्या रोल होता है ग्रसिका का। तो ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, पढ़ाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा।